बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम लेने जा रहे हैं अपना रिलेशनल अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 8 पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने ऑपरेशन यूनियन, सेट डिफरेंस, इंटरसेक्शन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, इससे जो पिछला लेक्चर था इसके अंदर हमने डिस्कस किया अपना सिलेक्शन और प्रोजेक्शन। आप लोगों ने देखा सिलेक्शन और प्रोजेक्शन के लिए हम एक यूनिटी टेबल रिक्वायर्ड होता है, मतलब एक रिलेशन रिक्वायर्ड है, एक रिलेशन के ऊपर हम काम कर लेते हैं। आज जितने भी हम ये चारों ऑपरेशन देखेंगे, इन चारों के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा रिलेशन रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यूनियन से। यूनियन क्या है कि दो टेबल की कम्बिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं। यूनियन ऑफ टू रिलेशंस R and S defines a relation that contains all the tuples of R or S or both R and S। ठीक है, अच्छा, इसकी खूबी ये है कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली डुप्लीकेट ट्यूपल्स एलिमिनेट हो जाते हैं। मतलब ऐसे तमाम आइटम्स जो दोनों के अंदर कॉमन हो वो दोनों ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। ज़रूरी ये है, इसकी जो रूल है वो ये है, R और S मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल। यूनियन कंपैटिबल का क्या मतलब है कि नंबर 1, दोनों रिलेशंस की, दोनों टेबल्स की, R और S की एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये, दोनों टेबल्स में अगर सपोज दो कॉलम्स हैं तो उन दोनों कॉलम्स की डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी कंडीशन में हम यूनियन बना सकते हैं इन दो रिलेशंस का, अदरवाइज हम नहीं बना सकते। अगर किसी भी एक कॉलम की डाटा टाइप ज़रा सी भी चेंज हुई तो यूनियन नहीं हो सकेगी उसकी। ठीक है, अच्छा, इसको हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इफ R and S have I and J ट्यूपल्स, मतलब अगर R टेबल के अंदर I नंबर ऑफ ट्यूपल्स हैं, रोज हैं, और S के अंदर J, मैक्सिमम जो यूनियन का टेबल बनेगा उसके जो मैक्सिमम रोज हैं, जिसके मैक्सिमम ट्यूपल्स होंगे वो I प्लस J होंगे। तो हम इजी अल्फाज में ये कह सकते हैं कि अगर R के अंदर दो रोज हैं और S के अंदर भी दो रोज हैं तो जो रिजल्ट आएगा यूनियन का, R यूनियन S का, उसमें रिजल्टेंट रोज मैक्सिमम नंबर उसकी 4 हो सकती है, मैक्सिमम। ठीक है, बार बार मैं मैक्सिमम इसलिए कह रही हूँ कि हो सकता है कि उन 4 रोज जो हैं वो डुप्लीकेट हों, वो दोनों में मौजूद हों, तो फिर वो डुप्लीकेट एलिमिनेट हो जाएंगे, तो रिजल्ट आपके पास सिर्फ 2 भी आ सकता है। एग्जाम्पल एक देते हैं यूनियन की। लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज ईदर अ ब्रांच ऑफिस और ए प्रॉपर्टी फॉर रेंट। हमने सिटीज को लिस्ट करना है, तो इस सिटीज एक कॉलम का नेम है, तो इसके लिए हम प्रोजेक्शन ऑपरेशन अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोजेक्ट करवाया हमने सिटी को ब्रांच के टेबल से और प्रोजेक्ट करवाया हमने सिटी को प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल से, और इन दोनों को फिर हमने यूनियन ले लिया। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, एक कॉलम आया हमारे पास सिटी का, और इन दोनों की सिटीज को हमने कंबाइन कर दिया, और आप लोग देख रहे हो कोई ऐसी इसके अंदर ट्यूपल नहीं है जो रिपीट हो रहा, डुप्लीकेट। तो ये यूनियन हो गया। तो यूनियन हमें दो टेबल्स का एक टेबल रिटर्न करता है। अच्छा, दूसरा ऑपरेशन है हमारे पास सेट डिफरेंस का। तो सेट डिफरेंस का सिंपल सा रूल ये है, डिफाइंस द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ द ट्यूपल्स दैट आर इन रिलेशन R बट नॉट इन S, जो R में मौजूद हैं लेकिन S में नहीं है। ठीक है, R को अहमियत इसलिए हासिल है क्योंकि R फर्स्ट है। जो फर्स्ट रिलेशन होता है, पहला जो टेबल होता है उसको ही हम एज अ गाइड रखते हैं। ठीक है, तो जो रिलेशन R के अंदर मौजूद हैं सिंपल वो आएंगे जो कि S में मौजूद ना हो। और सेट डिफरेंस के लिए भी ज़रूरी है कि R और S यूनियन कंपैटिबल हों। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टीज फॉर रेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट करवा लिया सिटीज को ब्रांच वाले टेबल से और प्रॉपर्टी फॉर रेंट वाले टेबल से, दरमियान में इसको सेट डिफरेंस करवा लिया। सेट डिफरेंस मतलब जो सिटीज ब्रांच के वाले टेबल के अंदर हैं लेकिन वो प्रॉपर्टी फॉर रेंट में नहीं है। यही चीज़ हमें डिमांडेड थी, वेयर देयर इज अ ब्रांच ऑफिस बट नो प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, तो यूनियन के अंदर
अगर आप एक टेबल इधर रख लो दूसरा इधर रख लो, मतलब इनकी डायरेक्शंस चेंज कर दो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि सेट डिफरेंस में अगर आप जगह चेंज कर दो इन दो टेबल्स की तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, सेट डिफरेंस में जगहों का इम्पोर्टेंस है, यूनियन में जगहों की इम्पोर्टेंस नहीं है, कि यूनियन में दोनों टेबल्स की कम्बिनेशन ही निकालनी है। पहला टेबल आप पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। ठीक है, अच्छा तीसरा हमारे पास है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है? defines a relation consisting of a set of all tuples that are in both R and S। इन दोनों के जो कम्बिनेशन है, इन दोनों की जो कंबाइंड एलिमेंट्स हैं, जो R में भी मौजूद हैं और जो S में भी मौजूद हैं, वो हमने फाइंड करनी है। तो R and S must be union compatible। एग्जाम्पल है हमारे पास, लिस्ट ऑल सिटीज वेयर देयर इज बोथ अ ब्रांच ऑफिस एंड एट लीस्ट वन प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, जहाँ पे ब्रांच ऑफिस भी हो और कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट भी मौजूद हो। उसी तरह हमने प्रोजेक्ट करवा लिया सिटी को ब्रांच वाले से और प्रोजेक्ट करवा लिया सिटी को प्रॉपर्टी फॉर रेंट के, और इंटरसेक्शन ले लिया। रिजल्ट हमारे पास क्या आया? सिटी का एक टेबल आया और उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज आ गई। इंटरसेक्शन कम्बिनेशन फाइंड करता है, सेट डिफरेंस डिफरेंस फाइंड करता है, यूनियन कंबाइन करता है। अच्छा, अब हमारे पास आखिरी वाला है कार्टेशियन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आप लोगों को पता है ये मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हम दो रिलेशंस की आपस में मल्टीप्लिकेशन करवाने जा रहे हैं। डिफाइंस अ रिलेशन दैट इज द कंकैटिनेशन ऑफ एवरी ट्यूपल ऑफ रिलेशन R विद एवरी ट्यूपल ऑफ रिलेशन S। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। लिस्ट द नेम्स एंड कमेंट्स ऑफ ऑल क्लाइंट्स हु हैव व्यूड अ प्रॉपर्टी फॉर रेंट। ठीक है, तमाम क्लाइंट्स की नेम्स और कमेंट्स हमने रिट्रीव कर लिए जिन्होंने व्यू की है कोई ना कोई प्रॉपर्टी फॉर रेंट। तो दो टेबल्स इन्वॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी फॉर रेंट का और एक क्लाइंट्स का। तो क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम हमने ले लिया क्लाइंट वाले टेबल से, प्रोजेक्ट करवा लिया, और दूसरी तरफ हमने क्लाइंट नंबर, प्रॉपर्टी नंबर और कमेंट जो भी उन्होंने किया था उसको प्रोजेक्ट करवा लिया व्यूइंग वाले टेबल के अंदर। रिजल्ट हमारे पास एक लंबा सा टेबल आ गया। ठीक है, पहला टेबल की तीनों चीज़ें क्लाइंट नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये क्लाइंट वाले टेबल से आ गया सब कुछ, और ये व्यूइंग वाले टेबल से हो गया। हमने दरमियान में इनकी करवाई हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नॉर्मली क्या करती है, फर्स्ट रो हमने इधर से ली क्लाइंट वाले टेबल से और उसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया व्यूइंग वाले टेबल की सारी रोज के साथ। तो आप लोग देख रहे हैं ये जो चार फर्स्ट 5 रोज हैं ये बार बार रिपीट हो रही हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करो ना, तो फर्स्ट 5 रोज बार बार रिपीट हो रही हैं हर एक क्लाइंट नंबर के साथ, और पहले ये 5 क्लाइंट भी बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हुई है इनकी। तो जो चीज़ हम चाह रहे थे वो नहीं हमें मिली। तो इसके अंदर हमारे पास ज़रूरी ये है कि हम थोड़ा सा और इसके ऊपर कोई कंडीशन अप्लाई करें। इसी ये जो हमने लिखी है एक क्यूरी, इसी क्यूरी के अंदर हम एक कंडीशन अप्लाई करें कि क्लाइंट नंबर्स जो है ना इन दोनों के ये कॉमन हो, जहाँ ये दोनों इक्वल हों एक दूसरे के, वहीं पे हमें ये रिजल्ट है। तो ये कंडीशन हमें अप्लाई करनी चाहिए। कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की है सिलेक्शन के थ्रू। हमने सिलेक्शन का वाला लिया सिंबल, प्रेडिकेट हमने क्या लगाया कि क्लाइंट नंबर क्लाइंट वाले टेबल का और व्यूइंग वाले टेबल का क्लाइंट नंबर ये दोनों इक्वल हों, हमने यहाँ इक्वल का साइन लगाया। ठीक है, और सिलेक्शन के लिए जो टेबल हमें रिक्वायर्ड है वो हमने जी ब्रैकेट के अंदर एक और क्यूरी लगा दी है। ठीक है, तो सबसे पहले अलजेब्रा का रूल होता है, आप लोगों को पता है, हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होती है, ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले जब ये क्यूरी सॉल्व होगी तो इसकी ब्रैकेट सॉल्व होंगी, ब्रैकेट सॉल्व होंगी तो उसके अंदर हमें मिलेगा ये पूरी एक क्यूरी जिसमें हम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ये 3 कॉलम्स क्लाइंट के टेबल से, और उसको मल्टीप्लाई हमने करवाया व्यूइंग वाले टेबल से। तो ये वाला जो पिछली टेबल में हमें रिजल्ट एक आया था ना, ये वाला रिजल्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये अंदर वाली क्यूरी से। फिर उस रिजल्ट के ऊपर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया है, एक छोटा सा टेबल आ गया है जहाँ जहाँ ये दोनों मैच कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि उसने किस प्रॉपर्टी नंबर पर क्या कमेंट दिया। ठीक है,
अब हमें बिल्कुल यहाँ पे इस टेबल को देख कर कोई नहीं बता सकता कि हमने 2 टेबल से या 3 टेबल से रिजल्ट हासिल किया या ये एक ही टेबल था। ये था जी आज का हमारा लेक्चर। जॉइन ऑपरेशंस इंशाल्लाह नेक्स्ट में करने जा रहे हैं। अल्लाह।